माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 15 से लेकर 21 दिसंबर 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। न्यू मून इज कमिंग, बट मंथ अकॉर्डिंग आप आइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 जर्नी, ओके। February, May, August, November. Group number 1 journey. Group number 2 Miss Sunshine. January, April, July, October. Miss Sunshine. Group number 2. Okay. Group number 3 March, June, September, December. Butterfly Garden 48. Butterfly Garden 48. Okay. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं नेक्स्ट 7 डे। ग्रुप नंबर 1 चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 15 से लेकर 21 दिसंबर। फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड जर्नी कार्ड ऑप्शन कार्ड में आई है। बहुत स्लो जर्नी को दिखाती है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट मूविंग कोई एनर्जी है। कुछ जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। जैसे मान लीजिए आप कुछ ट्रिप प्लान कर रही है, ओके, या फिर कहीं जाने वाले हैं, उसका कुछ ट्रेन की टिकट बुक हो रही है, फ्लाइट की टिकट बुक हो रही है, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर आप कुछ नई तरह से स्टार्ट करना चाहते हो, रिलोकेशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ट्रैवल रिगार्डिंग कुछ हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज ट्रैवल रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, मेटामॉर्फिकली भी एक जर्नी होती है कि आप पर्टिकुलरली कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपकी एक जर्नी है। आपने रूम शिफ्ट किया एंड एक नए रूम में आपने सेटअप बनाई, वो आपकी एक नई जर्नी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ सेटअप होता हुआ दिख रही है, ओके, नेक्स्ट 7 डेज में। चलिए देखते हैं और क्या थीम आ रही है। 15 से लेकर न्यू मून का एनर्जी भी है। न्यू मून अप्रोच करें, 20th को न्यू मून है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज क्या एनर्जी है। 1 टाइम मोर स्पिरिट। एंड दिस जर्नी इज़ नॉट वेरी स्मूथ जर्नी, जैसे बीच बीच में थोड़ी ब्रेक है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1। 1 टाइम मूव। बॉटम ऑफ द डेक सेफ ट्रैवल। ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ट्रैवल का एनर्जी भी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। एंड विद द स्पिरिचुअल क्लिंजिंग एंड पास्ट लाइफ। कुछ व्यूअर्स की देखेंगे जब डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, सडन कुछ डिजीज़ की, वो हमारी पास्ट लाइफ से ही आते हैं, पास्ट लाइफ कर्म से आते हैं, है ना। एंड ये हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। अब देखेंगे जब आपको कुछ एक्सीडेंट हुई, कुछ सडन कोई ऐसी इंसिडेंट हुई, आप सडनली किसी पर्टिकुलर डेटी की तरफ चले जाने लगते हैं। जब आप देखेंगे कि कोई भी आपकी पीड़ा भोग नहीं रहा है सिवाय आपके, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। एंड जब भी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होती है, आइदर घर में कोई हवन हो रही है, आप कोई डेटी के साथ कनेक्ट कर रही है, मंत्र का जाप कर रही है, चैंट कर रही है, कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रही है, ओके। कुछ आप इंक्लूड कर रही है नेक्स्ट 7 डेज में स्पिरिचुअली, जो ऑरा को क्लीन करने में मदद करेंगे। एंड दिस इज़ द पास्ट लाइफ। कुछ पास्ट इशू रिजॉल्व करने के बारे में आप सोच रहे हैं जो बहुत टाइम से चल रही हैं, ओके। पास्ट लाइफ का मतलब ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपके अगले जन्म, मतलब पास्ट लाइफ को लेकर बात हो रही है। इमीडिएट पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, नेक्स्ट 7 डेज में आप उसको क्लीन करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड भरोसा के साथ ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रही है। देखिए ट्रस्ट है, सेफ ट्रैवल भी है। जैसे आपके लिए एक ऑल द बेस्ट की भी एक मैसेज है। हम जब कुछ काम स्टार्ट करते, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऑल द बेस्ट, यू नो। तो जैसे आप स्पिरिट भी आपको कुछ ऐसे एक मैसेज यहाँ पर देना चाहते कि ट्रस्ट के साथ जाओ, ट्रैवल करो, जो होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। यहाँ पर मिस्ट्री कार्ड आ रही है, मिस्ट्री के साथ ट्रस्ट कार्ड आई है। देखिए मिस्ट्री जब भी आती है 8th हाउस एक्टिवेशन, कुछ चीज़ों को लेकर आप क्लियर नहीं होते हैं, अनसर्टन होते हैं, आपको डर रहते हैं कि शायद नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको इस जगह पर पैशन, मतलब जहाँ पर आप, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, साइड बाय साइड उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, या फिर रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो रही है, यूनिवर्स आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। बट पास्ट इशू रिजॉल्व होगा नेक्स्ट 7 डेज में, या फिर कुछ व्यवस्था, कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके।
देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। बट ट्रैवल जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रुप नंबर 1 के लिए। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज क्या मैसेज आ रही है। समवन इज क्राइंग। दिस इज रिसाइकिल एंड रिकवर, हेलो अगेन। ओ, तो कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन रिटर्न कर रही है। ओके, हेलो अगेन, दिस इज़ द रिकवर और हेल्थ रिकवर। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हेल्थ रिकवरी का एनर्जी आ रही है एंड ग्लोब इज पॉसिबिलिटी नंबर 31। ओके, सो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आ रही है रिकवर करने की। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है हेल्थ रिगार्डिंग तो यहाँ पर रिकवरी की मैसेज आई है। और पास्ट इशू जो बहुत टाइम से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो यहाँ पर बता रही पॉसिबिलिटी है रिजॉल्व होने की, शॉर्ट आउट होने की। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ी टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ओके, थैंक यू। आपकी करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में 15 to 21 दिसंबर 2025 ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। देखते हैं क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आ रही है डेविल। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ टॉक्सिक सिचुएशन, और डेविल का मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। कोई आपके सर के ऊपर छड़ी लेकर घूम रही है, वो कोई अथॉरिटी हो सकता है, आपका हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो सकती है, आप एनर्जी वाइज आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज में स्पिरिचुअल क्लिनजिंग ये मदद करेंगे डेविलिश एनर्जी से क्लीन होने में। ओके, रिकवर करने में, आपकी करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। ओवरऑल देखते हैं आपकी करियर, वर्क फील्ड की क्या एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस। यहाँ पर कुछ निगोशिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी निगोशिएशन है, यहाँ पर भी निगोशिएशन है, और यहाँ पर कुछ ब्रेक हो सकती है। करियर, वर्क फील्ड की जगह पर कुछ टाइम के लिए आप छुट्टी ले रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ ब्रेक ले रही है, कुछ समझौता, क्योंकि टेम्परेंस में ना मॉडरेशन है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो करियर, वर्क फील्ड की जगह पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, या फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ रही है, या फिर आपको छुट्टी लेना पड़ रही है। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगा, बट यहाँ पर मॉडरेशन है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ की बात करें, 6 ऑफ कप्स, अगेन एक जर्नी है। सीप, देखिए बहुत सारे बटरफ्लाई दिखाई दे रही है एंड बहुत सारी सीप है। सीप से हम दूर जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 ऑफ कप्स कभी कभी पुरानी जगह जहाँ पर हम ऑलरेडी गए हुए हैं, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक वाइब्स भी आते हैं 6 ऑफ कप्स में। आपको वेदर चेंज की ज़रूरत है, आपको थोड़ी खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है ना बहुत सारे लोगों को, छोटी जगह पर बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है। आपको थोड़ी वेदर चेंज के लिए बोला जा रही है, या फिर नेटिव कोई विलेज एरिया जहाँ पर सिल्वर एटमॉस्फेयर है, ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं। या फिर वाटर एलिमेंट बॉडी में बैलेंस कीजिए, जहाँ पर वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है, ऐसे लेक एरिया। ओके, नेक्स्ट आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जजमेंट कार्ड आई है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है। स्पिरिचुअलिटी में जैसे कोई है जो एवरी टाइम मृत शरीर में मृत संजीवनी का मंत्र का जाप करे कोई, जैसे यहाँ पर जजमेंट का मतलब है मृत शरीर में जान फूंकना, जैसे एक होप दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में यहाँ पर मुझे एक होप दिखाई दे रही है, एंड वो प्रैक्टिसेस की वजह से ही वो होप आपके अंदर जिंदा है, तो इसको बंद ना करें। देखते हैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी। ओके, दिस इज 9 ऑफ डिक्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कोई इंतज़ार में है। ओके, कोई इंतज़ार में है। पेज ऑफ कप्स ऑफर की, तो यहाँ पर कोई इंतज़ार करी है, कोई ऑफर आएगा, कोई बातचीत वगैरह होगा। तो यहाँ पर भी हेलो अगेन का कार्ड है, तो कोई पास्ट पर्सन से यहाँ पर बातचीत होता हुआ दिखाई दे रही है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स ना सिंगल एनर्जी को दिखाते हैं। देयर इज समवन और वेटिंग फॉर यू, और आप वेट करे हो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ। बहुत इमोशनल टॉक, यहाँ पर रोमांटिक टॉक से ज़्यादा जिस व्यक्ति के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ पर बातचीत होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, लेट मी चेक फाइनल मैसेजेस फॉर यू। Thank you for group number 1. This is son of Surya, Revanta. Embrace adventure and exploration. Seek new experience. Offer prayers to Surya for adventure. सूर्य देव को जल चढ़ाइए।
ओके अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यू आ रही है, तो सूर्य को एंड सन आने का मतलब है एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन। इसीलिए देखिए यहाँ पर भी ना जर्नी का कार्ड है, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, सीक न्यू एक्सपीरियंस, नया कुछ एक्सपीरियंस गैदर करो नेक्स्ट 7 डेज में। बॉटम ऑफ द डेक में है धूमावती, माता धूमावती आई हुई है, बट मेनली आपके लिए सूर्य की एनर्जी है, सन ऑफ सूर्य। बट पर्टिकुलरली सूर्य देव की ब्लेसिंग से हमें कॉन्फिडेंस मिलती है, करेज मिलती है, पेम मिलती है, हमारी हेल्थ रिगार्डिंग इशू रिकवर होती हैं। ओके सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 15 से लेकर 21 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड मिस सनसाइन यहाँ पर ऑप्शन कार्ड में आई है नंबर 8। ओके मिस सनसाइन की जो एनर्जी है, अगर आप कार्ड को गौर से देखें, यहाँ पर ना ताजमहल है। ओके एंड घुमाएंगे तो ये अपराइट आया हुआ है, एक फिगर, एक फीमेल की फिगर दिखाई दे रही है एंड पीछे सनराइज हो रही है, सन दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति जो बहुत टाइम से दुखी है, तकलीफ में है, जो अपनी पर्सनैलिटी को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, बहुत इजीली बात नहीं कर पाता है, सबके साथ घुल मिलते नहीं हैं, वो कोशिश कर रहा है कि उस केप मूवमेंट से, उस पैटर्न से बाहर आने की। तो यहाँ पर वो कोशिश को यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं। न्यू मून आ रही है, 28 को है, तो अगर आपकी मून एप्लिकेशन में है तो थोड़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी की इशू इस टाइम फ्रेम में होने की पॉसिबिलिटी है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, किसी को लेकर बहुत नॉस्टैल्जिक रहना। बॉटम ऑफ द डेक में है सरेंडर। जब सरेंडर की एनर्जी आती है मतलब कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं। एंड देखिए यहाँ पर आइसोलेशन का भी कार्ड है। सो नेक्स्ट 7 डेज में जैसे आप थोड़ी आइसोलेशन की जो पीरियड है उससे बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि बैलेंस आ रही है, आइसोलेशन के साथ बैलेंस आई है, फेथ आई है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। एंड लोग ना आपको जिस तरह से देख रही है, जैसे मान लीजिए एक लड़का जो बहुत ज़्यादा जो रॉक स्टार वाला ड्रेस पहनकर बैठा है, बट वो हेडफोन में भजन संगीत कुछ सुन रहा है। आप उनको बाहर से देखकर उनको पता नहीं कर पाएंगे कि वो गाना क्या सुन रहा है, क्योंकि दिखने में रॉक स्टार नज़र आ रहा है, लगेगा पॉप सॉन्ग सुन रहा है, बट अंदर वो कोई मंत्र सुन रहा है हेडफोन से। आपको मालूम नहीं पड़ती है पर्सनैलिटी। यहाँ पर ना इस टाइप की एनर्जी को भी दिखाया गया है कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, ओके फाइन, बट अंदर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, तकलीफ़ है, आप छुप कर कुछ करते हुए दिख रही है एंड बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को बैलेंस करेगी। लोग देख रहे हैं यू आर हैप्पी, यू आर ओके, बट क्या तकलीफ है आपको, क्या फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या मेंटल प्रॉब्लम है, वो दिख नहीं रही है बाहर से। इतनी अच्छी तरह से आप बैलेंस कर रही हैं एंड सबके अंदर फेथ जगाने की भी कोशिश कर रही है आप नेक्स्ट 7 डेज में। आप खुद बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, बट सबको जगाने की कोशिश कर रहे हो, सबके अंदर वो एनर्जी फूकने की कोशिश कर रही हूँ, सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम ओके, आई एम वेरी बैलेंस्ड, आई मीन बैलेंस्ड मूड। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज बॉटम ऑफ द डेक में है फुल मून। ओके नंबर 29। फुल मून की जब एनर्जी आती है मतलब समथिंग विल बी हैपन वेरी सून। न्यू मून टू फुल मून में ही कुछ बहुत बड़ी कोई चेंज आपकी लाइफ में, नेक्स्ट न्यू मून से नेक्स्ट फुल मून में कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने जा रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फायर। फायर एलिमेंट एक्टिवेट होना। फायर मतलब पैशन, काम करने की इनिशिएशन, करेज, आपके अंदर वो मोटिवेशन कि नहीं मुझे करना है, मुझे बाहर आना है, ऐसे नहीं चल सकता लाइफ, ऐसे सोकर लाइफ नहीं चलेंगे, कुछ करना है। जो फायर एलिमेंट है वो एक्टिवेट हो रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस सेफ ट्रैवल हियर। तो ट्रैवल के लिए जैसे कोई बेस्ट ऑफ लक बता रही है, कोई जर्नी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बताया जा रही है। ओके देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2
one time more spirit, next 7 days. Thank you so much. बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज सरेंडर, बार बार ये कार्ड आ रही है सरेंडर। इवन इस डेक में भी बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आई थी सरेंडर, मतलब कुछ चीज़ें बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, जस्ट सरेंडर दिस एनर्जी, यूनिवर्स के हाथ में इसको छोड़ दो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिमाग चलाकर कुछ काम हासिल नहीं होगा आपके लिए। यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक बोला गया है, लुक एट दिस द गुड लक हियर, कॉइन्स, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी, इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई या फिर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, पे राइज यहाँ पर दिख रही है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, फायरफ्लाई, कुछ सरप्राइज है नेक्स्ट 7 डेज में, बिकॉज फुल मून का एनर्जी है। फायर से भी यहाँ पर फायर, लुक एट दिस 2 कार्ड जहाँ पर फायर एलिमेंट को एक्टिवेट किया जा रही है। ओके, लेट्स सी, पैशन बहुत स्ट्रांग होगा कुछ व्यूअर्स के लिए, इंटीमेसी, पैशन, सेक्सुअलिटी। ओके, लेट्स सी, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 2 के लिए कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, 2 कार्ड आई है एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पर चैरियट आई है एंड पेज ऑफ पेंटेकल्स की कार्ड है। दो मतलब यहाँ पर कुछ 2 ट्रिप प्लान होता हुआ दिखाई दे रही है, कुछ मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, कुछ जर्नी। ओके, लेट्स सी, वन टाइम मोर स्पिरिट, नेक्स्ट 7 डेज। बहुत एंजल नंबर आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी आपको बहुत दिखाई दे सकती है। 777 जैसे कोई प्रेग्नेंट है, बस बच्चे होने वाला है, यहाँ पर बच्चे का फेस को इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है जैसे होपफुली कोई, जैसे कोई होप रख रही है कुछ होगा। ओके, जैसे इंतज़ार है पर्टिकुलर कोई घटना का, तो कोई जैसे पेशेंस रखकर बैठे हैं। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपकी कैरियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। थैंक यू सो मच। बट किसी चीज़ का शायद आप बहुत मतलब टेंस भी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी स्थिति चल रही है आपकी। कैरियर, वर्क, फील्ड को लेकर अगर बात करें, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ डिस्क, मतलब सर के ऊपर कोई छड़ी लेकर घूम रही है, यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्श है, बहुत नियम का पालन करो, ये करो वो करो, मतलब इस टाइप की आदेश देने वाला कोई पर्सनैलिटी है। बट 6 ऑफ डिस्क है, आप अच्छी तरह से चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रही है। कोई प्रोजेक्ट दिया गया है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आप एकदम से टाइम लाइन में उसको कंप्लीट करते हुए दिख रही है। बट दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ही रूड है, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ ना बहुत टाइम हम रह नहीं पाएंगे। दिस पर्सन इज़ सो रूड, बट समहाउ आप किसी तरह से सिचुएशन को, मतलब मॉडरेशन है, डील कर रही हो, बैलेंस है। यहाँ पर हेल्थ पर खास ध्यान आपको देना है। मून कार्ड आ रही है, मेंटल हेल्थ इशू। अगर आपका मन ठीक नहीं है, आप देखेंगे धीरे धीरे फिजिकली भी आपको लगेगा मैं पैरालाइज्ड हो रही हूँ। मून एनर्जी अनसर्टेनिटी, इल्यूशन, भय, तकलीफ को दिखाते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ी मून की एनर्जी एप्लीकेशन में दिखाई दे रही है। तो मून से फूड की जगह पर भी देखिए कि आप फूड आप इंटेक करें, कंज्यूम करिए, मतलब खाने से पहले आपको सोचना होगा क्या वो सही खाना है मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए वो सही है, उस जगह पर थोड़ी ध्यान दीजिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, बट हाथ में ना स्क्रॉल दिखाई दे रही है। आप ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई डिग्री कोर्स करते हुए दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, जैसे रेकी का, थेरापी रिगार्डिंग, कुछ सीजल रिगार्डिंग हो सकते हैं, टैरो रिगार्डिंग हो सकते हैं, ऑकल, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कुछ इस टाइप के कोर्सेज ज्वाइन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ सीख रही है, ज़रूरी नहीं है कोर्सेज आप ज्वाइन ही करें, सीखते हुए नज़र आ रही हैं। आपकी लव लाइफ की बात करें, ओके, दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 10 ऑफ डिस्क, 9, 10 एक साथ में आई हैं। तो कहीं ना कोई फैमिली की एक सपना यहाँ पर दिखाई दे रही है। घर में जैसे एक घर होता हुआ दिख रही है, घर की तरफ एक फैमिली जा रही है। तो घर बुक करना, नई घर होगा हमारा, एक सपने के लिए जैसे कोई लड़ रहा है कपल, यहाँ पर अगर आप हस्बैंड वाइफ है, मतलब आप ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, तो आपको घर रिगार्डिंग जैसे कुछ चिंता सता रही है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है बट हाथ नहीं लग रही है। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। या फिर थोड़ी वैकेशन भी हो सकती है, किसी जगह पर होटल बुक किया है, बिकॉज सेफ ट्रैवल का एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स, टिकट बुक वगैरह आप कर रही हैं। बट बाकी सिंगल के लिए यहाँ पर थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है, घर में कोई रिश्ता वगैरह आ रही है, बट यू डोंट लाइक इट, आपको जैसे पसंद नहीं हो रही है, या फिर जो कनेक्शन में आप हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो प्रॉपरली। यहाँ पर ना कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स स्पेंड नहीं करने दे रही है टाइम।
ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। This is a card of Jambavan. This is Bear King. Remember your inner strength. Draw on past wisdom. Meditate on past wisdom. Past से कुछ लेसन को लर्न करो एंड अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे हनुमान जी भूल गए थे, उनको याद दिलाया गया कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, इसको एक्टिवेट करो, अब ज़रूरत आ गई है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर पास से कुछ लेसन लर्न कर कर आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रही है। रिमेंबर योर इनर स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप हर वो परिस्थिति में, हर वो सिचुएशन में आप उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर कर आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स वाई द चैरियट स्लो विक्ट्री को दिखाते हैं। विक्ट्री है एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। आपकी बर्थ मंथ 15 to 21 दिसंबर, न्यू मून 20th को है। देखते हैं 48 बटरफ्लाई गार्डन। बटरफ्लाई गार्डन में कोई इंतज़ार कर रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कभी तो कुछ चेंज आएगा, क्योंकि बड़ी उदास होकर एक लड़की यहाँ पर वेट कर रही है कि कुछ चेंज मेरे लाइफ में आए। बिकॉज 4 and 8 इट्स मतलब राहु एंड शनि का एनर्जी है, तो ये यूँ ही बहुत ख़तरनाक एक कम्बिनेशन है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन में आप है जहाँ पर आपको चेंज चाहिए, बट चेंज शायद आ नहीं रहा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है आपको। देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, फर्स्ट कार्ड है सक्सेस। वाह, नेक्स्ट 7 डेज, थैंक यू सो मच। दिस इज अ कार्ड ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, ग्रुप नंबर 3, आइसोलेशन बट रिवर्स में दिख रही है। मूवमेंट कार्ड, ट्रैवल की प्लान, जर्नी, और कोई आइसोलेशन से कोई बाहर आ रही है। आइसोलेशन बहुत टाइम से, जैसे एक रूम में आप स्टक हैं, जैसे एक जगह पर आप स्टक हैं, एक सिचुएशन में आप स्टक हैं, या फिर आप अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं भीड़ से, क्योंकि ये एनर्जी अब थोड़ी मूव होती हुई दिख रही है। इस मूवमेंट से, इस एनर्जी से मूव होते हुए दिख रही है, बिकॉज ये रिवर्स में है। सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन दोनों ही सूर्य के साथ एंड गुरु के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही है। आप किसी चीज़ के लिए अगर आप डिटरमाइंड है नेक्स्ट 7 डेज में कि मुझे ये चीज़ करना है, तो आप उस जगह पर सक्सेसफुल होंगे। लुक एट दिस कार्ड, सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन एक साथ में आई है ग्रुप नंबर 3। तो ये डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेसफुल बनाएगा या फिर सक्सेस देगा अगर आप चाहते हैं। देखते हैं, बहुत डिटरमाइंड रहिए, फोकस रहिए, ये करना है मुझे, एंड वो चीज़ हो जाएगा आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3। जपमाला मुझे दिखाई दे रही है। जपमाला खरीद रहा है कोई, जपमाला। देखते हैं क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सिचुएशन चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। मूवमेंट का मतलब है जो सिचुएशन में आप पहले वीक में थे, लास्ट वीक में थे, उससे सिचुएशन चेंज हो रही है, मूव कर रही है। ओके, आप जैसे किसी जगह पर बहुत रेड फ्लैग्स देख रही हैं किसी चीज़ को लेकर, एंड उसकी वजह से भी शायद आप आइसोलेट हो चुकी हैं, क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आप साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहती हैं। दिस है कार्ड ऑफ अर्थ नंबर 11। अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होने का मतलब है स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडेड हो रही है एनर्जी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम चल रही थी बहुत टाइम से, वो थोड़ी कम होता हुआ दिख रही है। अर्थ एलिमेंट में वो पावर होती है। नेक्स्ट विद दिस द कार्ड ऑफ वेल्ड। ओके, वेल्ड, छुपा हुआ है कुछ चीज़ें। 38 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग नंबर 11, नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्या कार्ड है। एंड दिस अ स्पिरिचुअल क्लिंजिंग, मतलब छुपी हुई चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पर इतनी रोशनी है, समथिंग इज हिडन एंड दैट विल बी रिवेल्ड इन नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3, जो छुपी हुई है, जो पर्दे के पीछे है, वो यहाँ पर सामने आते हुए दिख रही है। किसी का चेहरा, किसी का फीलिंग्स, आप किसी को लेकर सोच रहे हो बट वो आपको लेकर नहीं सोच रहा है, वो आपको बहुत कैजुअली यहाँ पर ले रहा है, बहुत सीरियसली नहीं ले रही है। सामने आ जाएगा वो चीज़ें।
दिस अ कार्ड ऑफ बुल्स आई फोकस। मैं यही आपको बोल रही थी, डिटर्मिनेशन एंड फोकस, ये लक्ष्य भेद करने वाला एनर्जी है। दिस अपॉर्चुनिटी नंबर 17, आपका जो यहाँ पर कार्ड आए थे, आई डोंट नो, मुझे 17 नंबर और एक बार देखी थी। दिस इज़ कार की। तो कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कार बुक करना, यहाँ पर व्हीकल कुछ बुक करने की एनर्जी आ रही है। बट बुल्स आई एंड अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप ना ऐसे कनेक्शन में और नहीं रहोगे जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी रेड फ्लैग्स दिखाई दे रही है, आप डरे हुए हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंस, यस मैं ही आपको बोल रही थी कि आप ना बहुत पेशेंस के साथ सिचुएशन को डील करोगे, हड़बड़ी नहीं करोगे कि मुझे मिल गई, मैं ग्रैब जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आप बहुत देखोगे, आप बहुत परखोगे चीज़ों को नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि स्पिरिचुअल क्लिनजिंग दिखाई दे रही है। कुछ वैम्पायर नेगेटिव एनर्जी थी, नेक्स्ट 7 डेज़ में वो रिलीज होता हुआ दिख रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग से ही होगी। देखते हैं कैरियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 के लिए। कैरियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रही है। 8 ऑफ कप्स, एक कार्ड जंप की। 8 ऑफ कप्स का मतलब मूव ऑन फ्रॉम समथिंग, दैट इज़ द मूवमेंट। वेल, जो टॉक्सिक है, जो ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ से मूव ऑन करना, किसी एलिमेंट, किसी ऐसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस आपने किसी को दे दिया, कोई जूता आपने किसी को दे दिया, क्लटर फ्री किया, घर को साफ सुथरा किया, वो भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पोर्टल में ही आएगा। कोई दूर जा रहा है, कोई छोड़कर दूसरी किसी जगह पर गया। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिंस ऑफ डेक्स। इस कार्ड को हम वैसे देखना तो नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये कार्ड भी बहुत पेशेंस एंड डीले की बात करते हैं। बहुत सोच समझ कर जब हम डिसीजन लेते हैं, ये वो एनर्जी है। बहुत कॉशियस, बहुत अलर्ट होकर हम एनर्जी को जब देखते हैं, दैट्स एनर्जी। बट यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। कैरियर वर्क, हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। काफ़ी लॉजिकल प्रैग्मेटिक एनर्जी है। इमोशनली बह जाने वाले वीक तो नहीं है। कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड इम्प्रेस, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। आप अच्छी तरह से बैलेंस करिए। इम्प्रेस जहाँ पर मौजूद है, रिसोर्सेस है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि फीमेल कलीग अगर आपकी है, तो इन दिनों आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। ओके, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा शायद दूसरी अपोजिट सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको वो जगह को हील करना ज़रूरी है, कंसंट्रेट करना, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है आपके लिए कि डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। बुल्स आई जिसको हम कहते हैं, तो आप लक्ष्य को भेद करने वाले हो। 4 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर देखिए, इम्प्रेस एंड 4 ऑफ शॉर्ट, इम्प्रेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ओके, एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब काम होकर सिचुएशन को डील करो, यू विल गेट इट। यहाँ पर बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, टावर की एनर्जी आ रही है। हेल्थ पर आपको खास ध्यान देना है, खासकर जैसे सडनली होता है ना कि आपका वॉमिटिंग हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल वॉमिट फील कर रहे हो आप, या फिर ऐसा कुछ खाना आपने खा लिया, बहुत गैस्ट्रिक इशू हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए फायर एलिमेंट दिखाई दे रही है। आप किसी जगह पर जाने वाले थे, बस सडनली हेल्थ रिगार्डिंग इशू की वजह से थोड़ी आपको चलने फिरने में, जैसे ऊँची जगह से नीचे आने की टाइम फ्रेम में थोड़ी आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि मार्स केतु का ट्राइन चल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत बैलेंस होता हुआ दिख रही है। एंड जस्टिस की एनर्जी आ रही है, शनि की एनर्जी। कर्म ही मेरा धर्म है। मैं दिन भर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रही हूँ ब्रदर, मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ, एंड दैट्स माय धर्मा, दैट्स माय कर्मा। ओके, आपकी यहाँ पर लव लाइफ की बात करें, सो ये एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी ना, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज़ अ सिमिलर एनर्जी जो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स में भी आई थी। तो यहाँ पर पेज ऑफ डिस्क, कोई जैसे बातचीत करने के लिए तैयार है आपसे, ये या फिर कुछ ऑफर प्रपोजल नेक्स्ट 7 डेज में है, या फिर बहुत सारी दिमाग से बहुत सारी, जैसे कोई शेयर कर रही है चीज़ें आपके साथ। सिर्फ लव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति है जो बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। लेट मी चेक, थोड़ी और एनर्जी देखते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग। कोई जैसे लॉन्ग डिस्टेंस से घर वापस आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। थैंक यू। लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस इज 7 ऑफ कप्स।
एंड दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी एंड मैजिशियन कार्ड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी की 9 ऑफ पेंटिकल, जैसे आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, जस्ट फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल साइड, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज भेज रहे हैं, बट यू आर टू कंफ्यूज कि किसको मैं उठाऊं, किसके कौन सही है, कौन है मेरे एक्चुअल पार्टनर, हु इज़ द राइट वन। तो इसकी ये कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा, बट बहुत सारी बातचीत कम्युनिकेशन नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। किसी को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड है, पर्टिकुलर एक पर्सन भी यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट भी कर रहा है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 के लिए देखते हैं। वन टाइम मूव, दिस इज जटायु ईगल किंग, स्टैंड फॉर जस्टिस, प्रोटेक्ट द इनोशन, बी करेजियस इन योर कन्विक्शन एंड परफॉर्म सूर्य नमस्कार फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक बात आपको बोला जा रहा है कि जस्टिस के लिए स्टैंड लो, जो भी हो रही है। शायद तुम्हें फ़ायदा है झूठ बोलने से, शायद कुछ कर देने से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अपने स्टैंडर्ड को नीचे गिराने से। नो, डोंट डू दिस। ग्रुप नंबर 3, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए, करेजियस रहिए, अपनी आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो प्रोफेशनलिज्म है या फिर जो स्टैंडर्ड लेवल है, उसको उस जगह पर कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड झूठ के साथ बिल्कुल भी समझौता मत कीजिए, वॉट एवर द सिचुएशन। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।